सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम इन चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे। यानी आज के सेशन में जो आपका हेडलाइन होने वाला है दोस्तों कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। साथ ही देखेंगे हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कॉज 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, और हाल ही में प्रवीण परदेशी को किस राज्य का मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखेंगे कि किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया और हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। इन तमाम प्रश्नों पर हम आगे के पेज में चर्चा करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा। और क्या क्यूज के नाम से एक सेशन चल रहा है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के बाद में आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों राज्य में जितने भी पिछड़े बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। अब आते हैं आज के सवाल पर दोस्तों, और आज का सवाल है आपका भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। भारत के दोस्तों 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। सभी लोग जितने भी कंपटीशन के बच्चे की तैयारी कर रहे हैं वे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जान चुके होंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 दिन पहले का है। BR गवई दोस्तों, कौन? BR गवई जो संजीव खन्ना जो अभी वर्तमान में है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति BR गवई को अपना उत्तराधिकारी क्या किया है? नामित किया है, जो 13 मई 2025 को खन्ना के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब जानते हैं दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो जो मुख्य न्यायाधीश के अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, इनके सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और ये राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण लेते हैं। दोस्तों ये भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति गवई जी ने 2019 में उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। नोटबंदी और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल रहने वाला है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। दोस्तों अब आते हैं कुछ कोर्ट से संबंधित, यानी भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया क्या थे दोस्तों? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 28 जनवरी 1950 को इसका गठन, यानी पहली बार इसको क्या हुई थी? बैठक हुई थी दोस्तों। और किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत क्या होती है दोस्तों? अनुच्छेद 124 के तहत हम लोग मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? भारत में अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 25 उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25 है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज दोस्तों कुछ है, आपको कुछ उच्च न्यायालय हैं जिनकी स्थापना यहाँ पे दी गई है। देखते हैं कौन कौन से उच्च न्यायालय जो इंपॉर्टेंट उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 62 में। मद्रास उच्च न्यायालय 62 में। यानी इन 3 उच्च न्यायालय की बात की जाए, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की, तो 1862 ईस्वी में। क्या होने वाला आपका उत्तर? 1862 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना
1866 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। बेंगलोर उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 ईस्वी को हुई थी। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 यानी 3 फरवरी 1916 ईस्वी की को पटना उच्च न्यायालय की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। तो ये भारत के कुछ चुनिंदा उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्ष दिया गया है। निश्चित है बिहार एसएससी के एग्जाम में या एनटीपीसी के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं कि हाल ही में परवीन परदेशी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों परवीन परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है यहाँ कुछ राज्य के मुख्यमंत्री के नाम नामित किए गए हैं आपके सामने। कुछ राज्य के मुख्यमंत्री के नाम नामित किए गए हैं। जानना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। सिक्किम के अगर मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो प्रेम सिंह तमांग है। कौन है, प्रेम सिंह तमांग। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अगर बात कर ले हम लोग, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात कर ले तो पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात हम लोग कर ले दोस्तों तो पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हेलो, ले लीजिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्सर चर्चा में रहते हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू है दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। ये दोस्तों कुछ राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री, इन सभी का चुनाव 2024 में हुआ था, इसलिए ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो आईआईटी दिल्ली। क्या दोस्तों, आईआईटी दिल्ली सेमीकंडक्टर के विकास के लिए क्या किया है, माइक्रोन के साथ समझौता किया है। अब बात आईआईटी की आ रही है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कुछ आईआईटी से क्वेश्चन है। किस सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस आईआईटी में टेक क्रित 2025 का उद्घाटन किए हैं। तो अभी आप सभी जानते थे आईआईटी कानपुर में। कहाँ दोस्तों, आईआईटी कानपुर में जो भारत के सीडीएस है, चीफ जनरल सेक्रेटरी जनरल अनिल चौहान, उन्होंने आईआईटी कानपुर में टेक क्रित 2025 के उद्घाटन किए हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन ने कहाँ रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किए हैं, तो आईआईटी मद्रास में। कहाँ किए थे दोस्तों, आईआईटी मद्रास में। उसके बाद है किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर ट्यूब विकसित की जा रही है, तो ये भी आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के द्वारा, किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर ट्यूब विकसित की जा रही है। किस आईआईटी ने एंटीबायोटिक प्रतिरोधक ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है, तो आईआईटी दिल्ली। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, आईआईटी दिल्ली। उसके बाद कह रहा है किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप इरिस विकसित की है, तो आईआईटी मद्रास। क्या, आईआईटी मद्रास। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है, तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी
कानपुर। और है किस आईआईटी ने विद्युत और, तो आईआईटी क्या हो जाएगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी। ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ आईआईटी से रिलेटेड जानकारी है दोस्तों, जिसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने मोबाइल के गैलरी में सजा सकते हैं। अगला है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र के पेंटागन प्रेस के सहयोग से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा साहित्य समूह कलम और कवच 2.0 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। इस वर्ष की इसकी विषय वस्तु थीम थी दोस्तों, रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना। क्या थीम थी, रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना। क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली हो जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पर और अगला पेज देखते हैं क्या है आपके सामने आ रहा है। ओहो, रामसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 फरवरी 2024 को कहाँ संपन्न हुआ था। जो रामसर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था 2 फरवरी 2024 को पढ़ाए थे आपसे 1 साल पहले मध्य प्रदेश में इंदौर में। कहाँ दोस्तों, इंदौर में। कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और लगातार 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 पे रहा है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9 फरवरी 2024 को कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद है दोस्तों वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स कहाँ संपन्न हुआ है, यूएसए में। कहाँ, यूएसए में। उसके बाद कह रहा है 10वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली। ये हमेशा नई दिल्ली में ही होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। 10वां 9वां कोई भी हो, नई दिल्ली। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, अभी हाल फिलहाल में, तो ये ब्राज़ील में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है, ब्राज़ील में संपन्न हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का आयोजन किया है। तो भारत दोस्तों तजाकिस्तान के साथ मिलकर उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर, किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर डस्टलिक 6 का आयोजन किया है दोस्तों। ये अभ्यास कहाँ हुआ है, तो पुणे में हुआ है। कहाँ हुआ है, पुणे में हो रहा है दोस्तों, पुणे में। 16 अप्रैल भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास बुधवार को पुणे में शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य है अंतर संचालन क्षमता विकसित करना, एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करने से संबंधित आतंकवादी कार्रवाई का जवाब देना दोस्तों। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास आपके सामने आ रहा है। संप्रीति, भारत ने किसके साथ प्रीति लगाई है, तो बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। मैत्री व्यायाम, भारत और थाईलैंड। वज्र प्रहार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया। समुद्र लक्ष्मण, भारत और मलेशिया। गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस। धर्म गार्जियन, भारत और जापान। विनबैक्स, भारत और वियतनाम। सूर्य किरण, भारत नेपाल। हैंड इन हैंड, भारत और चीन। सिम्बैक्स, भारत और सिंगापुर। ऑस्ट्रो हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास लिमितीय, भारत और सेशेल्स। टाइगर ट्राइब, भारत और अमेरिका। वरुण, भारत और फ्रांस। ये कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास था दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज है कि हाल ही में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों डी नागेश्वर रेड्डी को, किसे, डी नागेश्वर रेड्डी को दोस्तों लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज भी दोस्तों आपके सामने कुछ पुरस्कार से संबंधित है। किशोर कुमार पुरस्कार, क्या गजब का समावेशन है दोस्तों, पुरस्कार से क्वेश्चन। अगला पेज में पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न थपाथप दोस्तों। किशोर कुमार पुरस्कार राजकुमार हिरानी को दिया गया था। राजकुमार हिरानी। उसके बाद है कालिदास सम्मान पुरस्कार, क्या दोस्तों, रघुपति भट्ट। उसके बाद है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024, क्या है, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय, तो राजश्री बिरला, क्या है दोस्तों, राजश्री
बिरला, राजश्री बिरला। 2024 IACP 40 अंडर 40 पुरस्कार प्रीतपाल कौर, क्या है? प्रीतपाल कौर, प्रीतपाल कौर। उसके बाद है कोरिया सरकार का सम्मान, कोरिया सरकार का सम्मान अनुष्का सेन, अनुष्का सेन। अनुष्का सेन। उसका विश्व की पहली मिस AI का ताज किसे मिला है? तो दोस्तों केंजा लेनिंग, क्या है? केंजा लेनिंग, क्या है? केंजा लेनिंग को विश्व की पहली मिस AI का ताज मिला है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में TCS का नया कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर किसे नियुक्त किया गया है? TCS का आरती सुब्रमण्यम, किसे? आरती सुब्रमण्यम को TCS का नया कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज कह रहा है कि मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया था? तो आमिर खान को, किसे? आमिर खान को। उसके बाद है ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली, क्या है दोस्तों? सौरव गांगुली। उसके बाद है दोस्तों एशियाई क्रिकेट समिति का, किसका? एशियाई क्रिकेट समिति का अध्यक्ष अभी किसे? तो मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी। उसके बाद है CPCL के प्रबंधक निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है दोस्तों? तो H शंकर। अब आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा, किस राज्य के? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा इस सेहत ऐप का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब देखते हैं कुछ संबंधित। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो खड़गवासला में है। कहाँ है दोस्तों? खड़गवासला में। उसके बाद कह रहा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ये बिहार ICC की तैयारी करने के लिए रामबाण है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तेलंगाना, तेलंगाना, या मिसप्रिंट हो गया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने दोस्तों वहाँ के हीट वेव को राज्य में विशिष्ट आपदा के रूप में घोषित किया है। अगला पेज साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। क्या है दोस्तों? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है और इसमें दोस्तों 83% मीथेन और 16% इथेन रहता है। 83% मीथेन प्लस 16% इथेन रहता है। उसके बाद है पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम। उसके बाद है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है कौन दोस्तों? भारी जल। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 17 अप्रैल को हम लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों विश्व स्तर पर हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्रारबेल के जन्मदिन के सम्मान पर मनाया जाता है। यह इसका 30वां संस्करण है दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज है दोस्तों वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग संबंधित है किससे? वायु का वेग दाब प्रवणता से, दाब प्रवणता से। उसके बाद कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद है दोस्तों कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। प्रोग्राम से। उसके बाद है इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय में। उसके बाद अगला विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सभी लोग जानते हैं रतौंधी। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज है आज का सवाल दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ गज सिंह लॉन्च हुआ है। बताएं कि इस गेम का आयोजन कहाँ होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और जितना डिपली जानकारी हो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है दोस्तों मिलते हैं। आज का सेशन जो आपको मिल रहा है थोड़ा लेट से मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।